हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 23 ऑफ जनवरी 2025। 23 जनवरी 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, railways, banking एंड अदर कोर्स सेक्टर। सो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों के साथ इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो आज के इस न्यूज़पेपर में जो भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल होंगे उनको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, यहाँ से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। 13 किल्ड एज ट्रेन रन्स ओवर पैसेंजर्स अमिड फायर स्केयर। एक यहाँ पे इंसिडेंट हमें देखने को मिला जिसमें लगभग 13 लोगों की मौत हो चुकी है और ये इंसिडेंट हमें महाराष्ट्र के जलगांव में देखने को मिला। इसमें लगभग 13 लोगों की जान चली गई जिसमें कर्नाटका एक्सप्रेस पैसेंजर के ऊपर से चढ़ के निकल गया। ओके, इट वॉज नॉट इंटेंशनली, ओके, इट वॉज एन एक्सीडेंट। और ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? लखनऊ मुंबई पुष्पक एक्सप्रेस से यहाँ पे लोगों के बीच में वही उसी ट्रेन में लोगों के बीच में यहाँ पे फायर का ह्यूमर फैला। ठीक है, फायर का ह्यूमर फैला और लोग यहाँ पे उस ट्रेन से जंप कर गए। ओके, लोग उस ट्रेन से जंप कर गए और दूसरे ट्रैक पे आ गए। ओके, दूसरे ट्रैक पे आ रहे हैं और उसी ट्रैक पे आ रही थी कौन सी एक्सप्रेस? कर्नाटका एक्सप्रेस, जो कि पैसेंजर के ऊपर से चढ़ के निकल गया। लगभग इस इंसिडेंट में 13 लोगों की मौत हो गई और यहाँ पे महाराष्ट्र की जो सरकार है उन्होंने एक्स ग्रेटिया अनाउंस किया है 5 लाख फॉर ईच ऑफ द डिसीज फैमिली। ओके, सो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको लिख लीजिएगा। 10 और यहाँ पे पर्सन इंजर्ड है, सवली इंजर्ड है। हालांकि डॉक्टर्स ने उनकी कंडीशन अभी स्टेबल बताया है, इट मीन्स आउट ऑफ डेंजर। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। मार्को रूबियो कॉल्स फॉर टॉक्स ऑन माइग्रेशन एज मीट जयशंकर। ठीक है, मार्को रूबियो कौन है? ही इज द यूएस सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। ओके, यूएस सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंड ही टोल्ड दैट यूएस वांट टू एड्रेस द इशू ऑफ इलीगल माइग्रेशन विथ इंडिया। ठीक है, मतलब कि यूएस इंडिया के साथ जो इलीगल माइग्रेशन की जो इशू है उसको सॉल्व करना चाहता है। ये इन्होंने यहाँ पे हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी को कहा ड्यूरिंग द मीटिंग इन वॉशिंगटन। ओके, साथ ही साथ आप लोगों को मैंने कल के दिन बताया था कुछ यहाँ पे, जैसे ही यहाँ पे ट्रंप जी ने यहाँ पे 47वें प्रेसिडेंट के तौर पे यहाँ पे उन्होंने शपथ ली, कुछ यहाँ पे स्वेरिंग अप चेंजेस लाने की कोशिश की है। ठीक है, तो यहाँ पे वो चेंजेस मैंने आप लोगों को कल के दिन बताया था क्या कुछ उन्होंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं। अगर आप लोगों ने कल का वीडियो अब तक नहीं देखा है तो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। ओके, तो इन्होंने उसी चेंजेस में यहाँ पे इलीगल माइग्रेंट्स को भी यहाँ पे क्रैक डाउन करने की कोशिश की है। ठीक है, और उससे इंडिया को यहाँ पे हैम्पर या फिर इफेक्ट पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इस मीटिंग्स में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों पे और भी डिस्कशन हुआ, जैसे कि इसके अंदर यहाँ पे क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है आज के डेट की। ओके, साथ ही साथ डिफेंस के बीच में कोऑपरेशंस, एनर्जी सेक्टर्स में कोऑपरेशंस, एज वेल एज ऑन एडवांसिंग अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन्स। ठीक है, तो इन इश्यूज़ पे यहाँ पे डिस्कस किया गया, इन इश्यूज़ पे यहाँ पे बातचीत किया गया इनके साथ। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। नाउ सीबीआई सिक डेथ सेंटेंस फॉर कन्विक्ट इन आरजी कर मर्डर केस। पहले सीबीआई एक्चुअली अगर देखा जाए तो पहले सीबीआई का स्टेटमेंट कुछ और था, अभी आज की डेट में सीबीआई डेथ सेंटेंस यहाँ पे मांग कर रहा है। ओके, सो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। बंगाल की जो गवर्नमेंट है वो भी यहाँ पे मूव कर चुकी है और यहाँ पे डेथ पेनल्टी की मांग की है, इट मीन्स कैपिटल पनिशमेंट की मांग की गई है। ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पे अगर देखना चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑन वेडनेसडे filed an appeal before the Calcutta High Court seeking enhancement of the life imprisonment to death penalty for the convict in the rape murder of a doctor at RG Kar Medical College and Hospital in Kolkata. Earlier in the day, the CBI
through Deputy Solicitor General Rajdeep Muzumdar opposed the West Bengal government petition seeking the enhancement of the punishment for the convicts। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इससे पहले वो अपोज कर रहे थे, उसके बाद यहाँ पे अब वो डेथ सेंटेंस की मांग कर रहे हैं। ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, एडिटोरियल की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ओके, पहला एडिटोरियल यू कैन ईजिली स्किप, सेकेंड एडिटोरियल मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया है और अभी एक बार और इसका मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ओके, जैसे कि इसके बारे में मैं आप लोगों को पहले बताया था, जब चाइना ने यहाँ पे कुछ क्रिटिकल्स मिनरल का एक्सपोर्ट बंद कर दिया था, उसी टाइम पे ये न्यूज़ आया था, उस टाइम पे मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया भी था। ओके, तो ऑन January 2nd 2025 China's Ministry of Commerce expand its export controlling list by including 28 entities from the US, effectively restricting their access to swath of items classified under dual use export control। ओके, तो यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे हाई जो कोर्स मिनरल्स हैं, ठीक है, एक्चुअली क्रिटिकल्स मिनरल्स उसको हम कह सकते हैं। ठीक है, क्रिटिकल मिनरल्स जैसे कि बेरिलियम हो गया, हैफनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, टंगस्टन हो गया, गैलियम हो गया, ठीक है, इन सब का एक्सपोर्ट पे यहाँ पे चाइना ने किसी कंट्रीज़ के लिए यहाँ पे बैन कर दिया। ठीक है, और किसी कंट्रीज़ के लिए यहाँ पे बैन कर दिया, उसका मतलब क्या है कि हो सकता है इन फ्यूचर, ये नहीं बोल रहा हूँ कि होगा, हो सकता है इन फ्यूचर इंडिया के ऊपर भी कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए जाएंगे। ओके, तो इंडिया को इसके लिए अपना जो क्रिटिकल मिनरल्स का जो पुश है उसको यहाँ पे एडवांस लेवल पे लेकर जाना होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आज के डेट के जो मिनरल्स हैं इट इज़ वेरी मच रिक्वायर फॉर द हाई टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस सच एज एरोस्पेस। ओके, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस फील्ड में, सेमीकंडक्टर्स के फील्ड में आपको यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बैटरीज में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, तो व्हाट आर द सिचुएशन इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में क्या सिचुएशन है, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि आज की डेट में अगर आप लोगों को मैं बताऊँ तो बहुत ही एक फास्ट एंड फ्यूरियस रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है इंडिया में। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, रिफॉर्म्स एंड रिजल्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग सिचुएशन को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। मीनवाइल पॉलिसी मेकर्स इन द US एंड एल्सवेयर आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली कंसर्न्ड। These developments underscore a large trend. The competition for crucial minerals has become fulcrum of international economic diplomacy। ठीक है, तो आज के डेट में अगर आप देखें तो एक टाइप का ये कंपटीशन बन गया है। ठीक है, एक टाइप का ये कंपटीशन बन गया है और इंटरनेशनल इकोनॉमी डिप्लोमेसी का ये पार्ट बन गया है। ठीक है, और इंडिया के लिए आज के डेट में क्या है, ये एक वेकअप कॉल है। ठीक है, एक वेकअप कॉल है जिसमें या तो इंडिया को खुद से कुछ इनिशिएटिव्स लेने होंगे, ठीक है, और टू मेक टाइज विद द फॉरेन कंट्रीज फॉर दीज क्रिटिकल मिनरल्स, और इंडिया को यहाँ पे अपने इंडिया में ही यहाँ पे आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत होगी। क्योंकि यहाँ पे कुछ हमने यहाँ पे एग्जाम्पल्स ऑथर ने दिए हैं इस आर्टिकल में, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि हमें कुछ यहाँ पे साइट्स मिली थी जम्मू एंड कश्मीर के रहसी डिस्ट्रिक्ट्स में, बट यहाँ पे कोई भी हमें यहाँ पे कंपनीज ने यहाँ पे इंटरेस्ट इस चीज़ों में नहीं दिखाया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इंडिया के लिए क्या है, ये जो इवेंट है इट इज़ अ वेकअप कॉल। ठीक है, इट इज़ अ वेकअप कॉल टू इम्प्रूव डोमेस्टिक मिनरल एक्सप्लोरेशन एज वेल एज प्रोडक्शन कैपेसिटी। ठीक है, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी को हमें इंक्रीज करना होगा और डोमेस्टिक मिनरल एक्सप्लोरेशन को हमें इम्प्रूव करना होगा। इंडियाज पुश फॉर क्रिटिकल मिनरल्स डेवलपमेंट फेस्ड स्टबर्न चैलेंज। ठीक है, यहाँ 2023 में आप लोगों ने न्यूज़ सुना होगा, लिथियम डिपॉजिट पाया गया था जम्मू एंड कश्मीर के लहसी डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, और इट बिकेम हेडलाइन। ठीक है, हेडलाइन बन गया। हाउएवर अ लिटिल ओवर ए ईयर लेटर द स्टोरी रिमेन lackluster। No companies has shown interest in bidding in for these resource and the block remain in limbo। मतलब कोई कंपनीज ने यहाँ पे इस रिसोर्स में अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। ठीक है, नाउ दिस इज़ नॉट एन आइसोलेटेड इंसिडेंट, मतलब कि ये एकमात्र ऐसा ये इंसिडेंट नहीं है। हमने यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे ऑथर ने यहाँ पे दिए हैं, जिससे पता चलेगा कि ये एकमात्र ऐसा एग्जाम्पल नहीं है। गवर्नमेंट डाटा शोज दैट only 48% of the mineral blocks available for the auction in recent year have been auctioned। मतलब कि आप देखेंगे कि 49 आउट ऑफ 24 ही ऑक्शन हो पाए। ठीक है, 24 ही यहाँ पे ऑक्शन हो पाए यहाँ पे रिसेंट ईयर्स में। ओके, तो यहाँ पे दिस लैक ऑफ मार्केट एंथुसिज्म कैन नॉट
entirely depend on government negligence, ठीक है, तो entirely depend नहीं है government negligence के ऊपर. Okay, over the last 3 year union government has introduced मेजर्स टू स्पर एक्टिविटी इन क्रिटिकल मिनरल्स, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे कुछ मेजर्स यहाँ पे लेकर आए हैं ताकि यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स की जो एक्टिविटीज़ है उसमें यहाँ पे स्पर किया जा सके, ठीक है. मिनिस्ट्री ऑफ माइंस आइडेंटिफाई 30 क्रिटिकल मिनरल्स दैट आर डीम्ड एसेंशियल फॉर द नेशनल सिक्योरिटीज, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने यहाँ पे 30 क्रिटिकल मिनरल्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है. एंड बिफोर दैट, उससे पहले यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट ने सेटअप किया था एक डेजिग्नेटेड बॉडी जिसका नाम है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड काबिल, विच हैज़ बीन टास्क्ड विद ऑब्टेनिंग ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इन क्रिटिकल मिनरल्स सच एज लिथियम एंड कोबाल्ट, ठीक है, तो यहाँ पे एक बॉडी का भी फॉर्मेशन हुआ, एक डेजिग्नेटेड बॉडी जिसका नाम था काबिल, ओके, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, ठीक है, जिसका मेन टास्क था यहाँ पे ओवरसीज इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना इन सच क्रिटिकल मिनरल्स सच एज लिथियम एंड कोबाल्ट, ठीक है. उसके साथ साथ यहाँ पे पार्लियामेंट्स ने भी कुछ यहाँ पे चीज़ें लाई, कुछ अमेंडमेंट्स एक्ट्स लाए इसमें, ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है. नाउ अगेन ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स के बारे में डिस्कस कर दिया गया, ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स के बारे में हमें आर्टिकल्स में बताया है ऑथर ने, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है. की हाईलाइट्स of the 2023 amendments is introduction of exploration license devised to attract specialized resource explorations agencies including foreign company to survey potentially rich but geographically challenged deposit, ठीक है, ये एक important reform लाने की बात की गई. Instead of having to commit to a full-scale mining operations that can take over a decade to turn more profitable, these exploratory firms can now participate in the reconnaissance and prospecting alone. The law also promised to reimburse 50% of the exploration expenditure once mining begins, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक बार जब माइनिंग शुरुआत हो जाएगी उसके बाद यहाँ पे लॉ क्या प्रॉमिस करता है कि 50% के आसपास एक्सप्लोरेशन यहाँ पे एक्सपेंडिचर में रीइम्बर्समेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है. तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पे इसको समझने की ज़रूरत है. ओके, होप आप लोगों को ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा. इस आर्टिकल से आप लोगों को ये चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी कि इंडिया को एक यहाँ पे मेजर रिफॉर्म की ज़रूरत है, ठीक है, मेजर रिफॉर्म की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले टाइम में यहाँ पे हमें कुछ ऐसे क्रिटिकल मिनरल्स की ज़रूरत होगी जिसकी वजह से हम कुछ ऐसे फील्ड्स में, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हाई टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस जैसे कि एरोस्पेस, सेमीकंडक्टर, बैटरीज, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सभी चीज़ों में हमें इनकी ज़रूरत है, क्रिटिकल मिनरल्स की ज़रूरत है, एंड इट विल प्ले अ वाइटल रोल इन ऑल दीज, ठीक. सो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया टू हैव रिफॉर्म्स इन दीज sectors. Okay, hope you are getting my point. Now moving on to the next important news. In the opinion section, there is one important article. Jio leads in 12 telecom circles. Airtel dominates in 9. ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पे स्टेट वाइज डाटा दिए गए हैं, आप लोग यहाँ पे जाके स्टेट वाइज डाटा को भी देख सकते हैं, ठीक है. जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं अपने स्टेट के डाटा आप लोग लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होंगे ये. ओके, मूविंग टू द आर्टिकल. Reliance Jio led wireless subscriber market in 12 of India's 22 telecom circles, ठीक है, मतलब इंडिया में टोटल 22 टेलीकॉम सर्कल है जिसमें से 12 में कौन लीड कर रहा है, रिलायंस जियो, ओके, वाइल एयरटेल डोमिनेट्स 9, इसको लिख लीजिएगा. वोडाफोन आइडिया सिर्फ एक सर्कल को डोमिनेट कर रहा है, दैट इज केरला, ओके. अब ये कौन कौन से स्टेट्स हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं, अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, मैं इसको यहाँ पे थॉरली पढ़ा देता हूँ. In the northeastern and the Jammu and Kashmir circle, Airtel leads the market with around half of the subscriber choosing to the providers. In Karnataka, Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Himachal Pradesh, Airtel led with the market of 40 to 50% share. तो इन स्टेट्स में यहाँ पे एयरटेल का कितना मार्केट आपको देखने को मिलेगा, 40 से 50% के आसपास, ठीक है. वाइल तमिलनाडु एंड पंजाब इट लीड्स विद द शेयर ऑफ लेस देन 40%, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए तमिलनाडु और पंजाब जैसे स्टेट्स में इनका शेयर कितना है, 40% से भी नीचे हैं, ओके. इन मध्य प्रदेश, रिलायंस जियो हैज़ अ वायरलेस सब्सक्राइबर मार्केट शेयर विच इज़ क्लोज टू 55%. मध्य प्रदेश में इनका मार्केट का शेयर कितना है, लगभग 50% के आसपास, ओके. कोलकाता मार्केट, कोलकाता, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, रिलायंस जियो लीड विद द मार्केट शेयर ऑफ 40 to 50%, ठीक है. तो इन स्टेट में यहाँ पर रिलायंस जियो का शेयर कितना है, 40 से 50%. वाइल उत्तर प्रदेश, ईस्ट एंड वेस्ट, मुंबई,
दिल्ली हरियाणा इट लीड्स विद द लेस देन 40%, ठीक है। तो यहाँ पे इनका शेयर कितना है 40%, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसको लिख लीजिएगा। केरला इज द मोस्ट फ्रैगमेंटेड मार्केट विद ऑल द 4 प्लेयर्स, ठीक है। तो केरला विद इट इज़ द ओनली स्टेट विद द मोस्ट फ्रैगमेंटेड मार्केट विद द 4 यहाँ पे प्लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया एंड बीएसएनएल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, विच इज़ होल्डिंग ओवर 20% ऑफ द वायरलेस सब्सक्राइबर ईच, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। ओके, बाकी इसके अंदर कुछ है नहीं, तो ये डाटा यहाँ पे आप लोग अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे हो सकता है कहीं से क्वेश्चन बन जाए, तो आपको यहाँ पे इसमें आंसर लिखना पड़ेगा। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज पे आते हैं। व्हाट इज द यूएस न्यू रूल फॉर एक्सपोर्टिंग एआई चिप्स, ठीक है। तो एआई चिप को एक्सपोर्ट करने के लिए यूएस के कुछ यहाँ पे नए रूल्स लेके आए गए हैं, उनको हम लोग इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको लिख लीजिएगा, एआई मॉडल। एआई मॉडल एक्चुअली है क्या? एक टाइप का ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ठीक है। एक टाइप का ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसमें यहाँ पे सीरीज ऑफ यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस रहेंगे, ठीक है। जिसमें यहाँ पे सीरीज ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस इसमें रहेंगे। व्हेन डाटा इज एंटर्ड इनटू द प्रोग्राम, एक डाटा जब प्रोग्राम के अंदर एंटर हो जाएगा, it executes those operations on the entered data to produce output which could be informations, analyze or media. It is the design of these operations and their arrangement known as model architecture that determines the nature and quality of the output. Now what do the regulation propose, ठीक है। ये न्यू रेगुलेशंस क्या कुछ एग्जिस्टिंग रूल में चेंजेस लाने की बात करता है, ठीक है। जो न्यू रेगुलेशंस हैं वो एग्जिस्टिंग रूल में यहाँ पे एक्सपोर्ट को लेके चेंजेस लाने की बात करता है, मतलब उसमें अपडेट किया जाएगा, ठीक है। री एक्सपोर्ट में यहाँ पे चेंजेस किए जाएंगे और ट्रांसफ़र में यहाँ पे चेंजेस किए जाएंगे, ठीक है। तो इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसमें आप लोगों को लगभग 3 टायर ऑफ सिस्टम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इन 3 टायर ऑफ सिस्टम को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट टायर में आप लोगों को क्या मिलेगा, दैट देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर द एक्सपोर्ट, री एक्सपोर्ट एंड ट्रांसफर ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग चिप्स टू 18 यूएस allies एंड पार्टनर्स इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, साउथ कोरिया, यूके, जापान एंड अमंग्स अदर, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे बताया गया कि पहला टायर में क्या होगा, कोई भी यहाँ पे एक्सपोर्ट से रिलेटेड या फिर री एक्सपोर्ट से रिलेटेड या फिर एडवांसिंग कंप्यूटिंग आपका चिप से रिलेटेड जो भी ट्रांसफ़र होगा, इस पर यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा 18 यूएस अलाइज और उनके पार्टनर्स के ऊपर। ये यहाँ पे पहले यहाँ पे जो टायर है उसमें बताया गया है, इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। सेकेंड वन, दैट इज इट इंट्रोड्यूस कैप ऑन वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम के ऊपर कैप को इंट्रोड्यूस करता है, एंड एग्जेम्पन बेस्ड ऑन स्पेसिफिकेशन अलॉन्गसाइड मैंडेटरी ऑथराइजेशन एंड लाइसेंसिंग। इट होल्ड दैट transaction that could contribute to the development of advanced AI model would require a validated end user VEU की हमें उसकी ऑथराइजेशन की इसमें ज़रूरत पड़ेंगी, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को लिख लीजिएगा। चाइना एंड इंडिया टुगेदर हैव बीन कैटेगराइज अंडर दिस सब हेड्स, ठीक है। तो इंडिया और चाइना इस कैटेगरी में आता है, सेकंड टायर में आता है, ये आप लोगों को लिख लेना इंपॉर्टेंट है। और थर्ड टायर ऐसी कंट्री को यहाँ पे इसके अंदर डाला गया है जो कि आर्म एम्बागोज्ड कंट्री है, ठीक है। मतलब कि वो आर्म से ज़्यादा डील करते हैं, जैसे कि नॉर्थ कोरिया आप लोगों को अच्छे से पता है, इराक, ईरान, रशिया, ठीक है। इनमें आपको आर्म से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलेंगी। तो ऐसी कंट्रीज़ के पास कोई भी एक्सेस नहीं होगा टेक्नोलॉजीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया दीज कंट्री विल नॉट हैव एक्सेस टू द टेक्नोलॉजीज़, ठीक है। तो इन 3 टायर सिस्टम के बारे में होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और यही रूल में यहाँ पे पब्लिश किया गया है। ओके, यहाँ पे देखिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, it has to ensure that technology do not reach the countries of concern or US advisories, ठीक है। मतलब कि ऐसे कंट्रीज़ में ये टेक्नोलॉजीज़ ना चले जाएं जहाँ पे हमें इसका इम्पैक्ट उल्टा देखने को मिले। मतलब कि जैसे मान लीजिए आज की डेट में आई विल हैव टू टेक एन एग्जांपल, यहीं पे आर्टिकल से मैं अगर एक कंट्री का यहाँ पे नाम लेता हूँ, इराक जैसी कंट्री का या फिर ईरान जैसी कंट्री का, हो सकता है वहाँ पे इन टेक्नोलॉजीज़ का मिसयूज़ किया जाए, ठीक है। तो जो यूएस के एडवर्सरीज, मतलब यूएस का जो एनिमी बोल सकते हैं आप, या फिर यूएस का ओपोनेंट कंट्रीज बोल सकते हैं आप, ठीक है, वैसी कंट्रीज़ में इन टेक्नोलॉजीज़ को भेजने से रोकने की बात करता है ये रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को
लिख लीजिएगा आप लोग। ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, इंडिया पे इसका इम्पैक्ट ज़्यादा आपको पड़ता हुआ देखने को नहीं मिलेगा, छोटा मोटा इम्पैक्ट आपको पड़ते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इंडिया पे इसका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, दैट इज द गवर्नमेंट एनकरेजिंग क्रॉस पैथी। ठीक है, अब ये क्रॉस पैथी एक टर्म है जिसका आपको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। न्यूज़ में क्यों है ये आप लोगों को यहाँ से पता चलेगा। महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने रिसेंटली डायरेक्टिव दिया एंड अलाउड कर दिया होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर को हु हैव कंप्लीटेड अ सर्टिफिकेट कोर्स इन मॉडर्न पार्थोलॉजी टू प्रिस्क्राइब एलियोपैथिक मेडिसिन। ठीक है, एलियोपैथिक मेडिसिन को यहाँ पे प्रिस्क्राइब करने के लिए इन्होंने अलाउ कर दिया। ठीक है, क्रॉस पैथी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, लिख लीजिएगा। क्रॉस पैथी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसमें हमें यहाँ पे होम्योपैथिक, ठीक है, इसको इंग्लिश में अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। एक टाइप का ये प्रैक्टिस है इन विच होम्योपैथिक एंड आयुर्वेदिक ड्रग्स होते हैं, दीज आर प्रेस्क्राइब्स अलॉन्ग विथ एलियोपैथिक मेडिसिन। ठीक है, तो इनको यहाँ पे प्रेस्क्राइब किया जाता है एलियोपैथिक मेडिसिन के साथ, और इसकी वजह से आप लोगों को ये न्यूज़ में देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए पहले भी यहाँ पे पिटिशंस रेज किए गए हैं, ठीक है, कि किस बेसिस पे यहाँ पे लाइसेंस दिया गया है, ये यहाँ पे सवाल उठाया गया है, और इसके जो यहाँ पे पोटेंशियल राइज है उसके ऊपर यहाँ पे स्टे अभी लगा दिया गया है हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो अगेन एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, और इससे आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे क्या डॉक्टर की शॉर्टेज है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे सरकार ने कुछ इस टाइप के स्टेप्स लिए हैं। ठीक है जी हाँ, हमें यहाँ पे शॉर्टेज देखने को मिला है, मतलब कि लगभग 80 लाख के आसपास यहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की हमें यहाँ पे शॉर्टेज देखने को मिली है इन दिस फील्ड। ठीक है, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग हाईलाइट करके लिख लीजिएगा। आने वाले टाइम में हो सकता है यहाँ से इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें बनता हुआ देखने को मिले। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्टेज की वजह से कुछ इस टाइप के डिसीजंस देखने को मिले हैं। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये आंकड़े हैं और ये डाटा यहाँ पे रिलीज किया गया है। Okay, hope you are getting my point. Moving on to the next important article. Union Minister Ashwini Vaishnaw take part in series of meeting at वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट ये मीटिंग हमें यहाँ पे देखने को मिला है जिसमें बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कस किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चरल चीज़ों पे बातचीत किया गया है। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। ओके, यूनियन मिनिस्टर Ashwini Vaishnaw took part in the series of strategic meetings in Switzerland, underscoring the India's commitment to fostering international collaboration and embracing innovative technology in the railway sector. He also made a presentation on India's semiconductor ecosystem. तो इन्होंने यहाँ पे इंडिया के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के ऊपर भी इन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है यहाँ पे। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। फ्लैगशिप स्कीम फॉर द गर्ल चाइल्ड हैज़ हेल्प डिफीट बायस सेज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक स्कीम के बारे में डिस्कस किया गया है जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, लगभग 1 डिकेड हो चुके हैं इस स्कीम को लॉन्च किए हुए। ठीक है, इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2015 में, जिसका नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सेव एंड एडुकेट द गर्ल चाइल्ड। ओके, एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि इट हैड हेल्प ओवर टू कम द जेंडर बायसेस। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट थिंग है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। इस स्कीम को लॉन्च किया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर एट द पानीपत इन हरियाणा। ठीक है, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, कहाँ पे लॉन्च किया गया था? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पानीपत में यहाँ पे लॉन्च किया गया था, जो कि कहाँ पे है? हरियाणा में है। और कब लॉन्च किया गया था? 22 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था। And it was launched to address the declining child sex ratio and related issues of women empowerment. इसलिए इसको यहाँ पे इस स्कीम को लेकर आया गया था। It is the tri-ministerial effort of the Ministry of Women and Child Development, Health and Family Welfare and Education. The key elements of the scheme include enforcement of the Preconception and Prenatal Diagnostic Techniques Act, and a nationwide awareness and advocacy campaign and multi-sectoral action in the select of 100 district low CSR, that is child sex ratio in the first phase। पहले पेज में यहाँ पे कुछ ये की एलिमेंट्स थे जिनके ऊपर फोकस करना था। ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। यहाँ पे हमने इसकी वजह से हमने यहाँ पे अपने नेशनल सेक्स रेशियो में हमने यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली। ओके, ये 2014-15 में 1918 के आसपास था, नाउ इट हैज़ बीन इंक्रीज टू 930। ठीक है, तो 930 हो चुका है ये, एंड अर्लियर इट वाज 918। ओके, और हमें यहाँ पे जो गर्ल्स की इनरोलमेंट रेशियो है उसमें भी हमें यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिला। अर्लियर इट वाज
5.51%, नाउ इट हैज़ बीन इंक्रीज टू 78%। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पे देखिए उसी के पैरेलल में एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ पे जो खारगे जी हैं उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन उठाया है बीजेपी के ऊपर। ठीक है, और इन्होंने कहा है कि व्हाट अबाउट द क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, तो यहाँ पे क्राइम्स जो हो रहा है अगेंस्ट द वुमेन इन सच स्टेट लाइक मणिपुर। ठीक है, जहाँ पे हमने देखा बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे क्राइम देखने को मिला वुमेन्स के अगेंस्ट। ठीक है, तो व्हेन विल द वुमेन ऑफ मणिपुर गेट जस्टिस। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन उठाया गया है। ठीक है, आज की डेट में इन्होंने कहा है कि लगभग यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइम हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। हर घंटे लगभग 43 क्राइम्स हमें रिकॉर्ड होते हुए देखने को मिलते हैं अगेंस्ट द वुमेन इन इंडिया। ओके, और एवरी डे 22 क्राइम्स आर रजिस्टर्ड अगेंस्ट द वुमेन एंड चिल्ड्रंस ऑफ द मोस्ट वनरेबल दलित ट्राइबल क्लास ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो आप लोग ये देख सकते हैं, ये डाटा इनके द्वारा यहाँ पे रिलीज किया गया है। इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, नेशनल हेल्थ मिशन हैज़ कर्ब्ड सेवरल पब्लिक हेल्थ कंसर्न सेज सेंटर्स रिपोर्ट। ठीक है, तो सेंटर का जो रिपोर्ट है उसमें ये कहना है कि जो नेशनल हेल्थ मिशन है इट हैज़ सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू इम्प्रूविंग इंडियाज पब्लिक हेल्थ इंक्लूडिंग लोअरिंग द मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो, इंसिडेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसमें इनका इम्प्रूवमेंट देखा। ठीक है, और जो इंडिया के पब्लिक जो हेल्थ है उसमें हमने यहाँ पे इनका कंट्रीब्यूशन देखा। इट हैज़ सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड अ लॉट। ओके, सो इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग। ओके, और ये कुछ इन डिजीज़ में जैसे इंडिया का मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो है, इंसिडेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, सिकल सेल एनीमिया जैसे कुछ डिजीज़ है, इसमें यहाँ पे हमने देखा है कि कारगर साबित हुए हैं। ओके, मूविंग टू द बिजनेस सेक्शन। बिजनेस सेक्शन में कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो लेट्स मूव टू द वर्ल्ड सेक्शन। ट्रम्प वार्न्स ऑफ टैरिफ्स अगेंस्ट EU यूरोपियन यूनियन एंड 10% रेट ऑन चाइना बाय फरवरी। 1 फरवरी से आपको ये 10% रेट आपको चाइना के ऊपर देखने को मिलेगा, और यूरोपियन यूनियंस को यहाँ पे टैरिफ के लिए इन्होंने वार्न किया है, तो इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, और आप लोगों को मैंने बताया था कि इन्होंने यहाँ पे जो बिडेन जी हैं, जो कि आप लोगों को पता है व्लादिमीर पुतिन जी हैं, जो कि यहाँ पे ट्रंप जी से उन्होंने बात किया। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं। इन्होंने ट्रंप जी ने इनको कहा है कि देखिए या तो यूक्रेन डील को यहाँ पे अभी के लिए समाप्त करें। ठीक है, क्योंकि जो यूक्रेन की वॉर है या फिर लड़ाई है उसकी वजह से इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, साथ ही साथ फिजिकली बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, जियोग्राफिकली भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे लॉस होते हुए देखने को मिला है। अदरवाइज यू विल हैव टू फेस टैरिफ, साथ ही साथ आपको यहाँ पे सैंक्शंस भी फेस करने होंगे। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट आए हैं यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से टू हिज रशियन काउंटर पार्ट व्लादिमीर पुतिन। ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। स्पोर्ट्स सेक्शन में यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, सो दैट सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो लोगों के साथ इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।